9801 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट कैसे निकालें, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बहुत आसानी से समझेंगे दोस्तों। आप जानते हैं प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपना प्राइम नंबर से डिवाइड करना रहता है। 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर आगे देख सकते हैं आप। 11, 13, 17, 19, ये आपको 1 से लेकर 20 तक के टोटल 8 प्राइम नंबर हमेशा याद रखने हैं। अब दोस्तों यदि हम चेक करें इसमें 2 का डिवाइड करके, तो ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए बिना डिवाइड किए ही आप कैसे पता करें कि कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। उसका यूनिट डिजिट देखो, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है तो वही संख्या आपकी 2 से डिविजिबल रहती है, अदरवाइज नहीं। इसका यूनिट डिजिट कितना है 1, इनमें से नहीं, मतलब ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसलिए इसको 2 से डिवाइड करके चेक कर लो या इस नियम से चेक कर लो। नियम से चेक करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये नियम बता रहा हूँ। अब देखिए हम 3 की बात करें तो ये आपका 3 से डिविजिबल है। 3 का क्या नियम रहता है, डिजिट का सम करने पर यदि 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो संख्या भी आपकी 3 से डिविजिबल रहेगी। तो डिजिट का आप सम कर सकते हैं। 9 + 1 10 + 8 18, 18 में 3 का भाग दे तो 6 बार जाता है, यानी यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो हम 9, 8, 0, 1 में 3 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, आपका 3 बार चला गया, ठीक है। और उसके बाद आपका 2 बार चला गया, 6 बार चला गया और 7 बार चला गया। जितनी बार दोस्तों आपका भाग गया ना, वो इसके नीचे लिखना है। 3, 2, 6, 7 बार भाग गया। फिर यदि हम इसमें देखें तो इसमें आपका दोबारा 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें हम 3 का भाग दिए हैं, कितना 1 बार चला गया, ठीक है। उसके बाद 0 बार जा रहा है, 7 × 21 और 1 मिनट, ये डिवाइड करना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है। 1 बार चला गया, 3 आ गया, माइनस किया 0 आ गया, 2 को यहाँ ले आए, नहीं जा रहा है, 0 बार चला गया, 6 को यहाँ ले आए, हाँ यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया, 3 8 8 24 और उसके बाद माइनस किया, कितना आ जाएगा 2, यानी अब सही, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 बार कम डिवाइड कर दिया था। ऐसा डाउट होता है इसे साइड में करके चेक कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसमें कितना 3 बार और 6 बार और आपका 3 बार। फिर इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, कितना 1 बार, 2 बार और 1 बार, कितना आ गया 121। 121 में आप जानते हैं 11 का स्क्वायर होता है, यानी कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो उसको उसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो 121 में हमने 11 का डिवाइड किया, कितना 11 मिल गया, 11 में 11 का डिवाइड किया, हमें 1 मिल गया। तो 9, 8, 0, 1 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गया दोस्तों, ये फैक्टर आ गया, जिसमें आपका 3 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। और 11 देखिए आपका 2 बार आ रहा है। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका वर्गमूल का वैल्यू चाहिए। तो क्या करना है, 2 समान संख्या का जोड़ा, 2 समान संख्या का जोड़ा, 2 समान संख्या का जोड़ा, और प्रत्येक में से इसको 1 बार यहाँ लिख देना है, ठीक है, ओके। उसके बाद इन सब का हमने गुणा किया तो कितना आ गया 99 आ गया। तो यानी 9801 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, आपका 99 होता है, ओके। देखेंगे इसके लिए इसके हमें फैक्टर करने होंगे। फैक्टर करने के लिए दोस्तों आप जानते हैं हमें अपना प्राइम नंबर से डिवाइड करना रहता है। प्राइम नंबर कौन से हैं दोस्तों, आपका 2, 3, 5, 7, ये 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर आगे देखिए, 11, 13, 17, 19।
उसके बाद आगे देखिए 23, 29। तो ये आपके यहाँ तक लगभग आपको प्राइम नंबर याद होने चाहिए। अब दोस्तों यदि हम चेक करें तो ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ से चेक करना शुरू करना है 2 से। उसके बाद 3 से ये डिविजिबल नहीं है 25, लेकिन ये 5 से डिविजिबल है। तो हमने अपना 25 में देखिए हमने 5 का डिवाइड किया, हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। उसके बाद आगे हमने अपना 5 में 5 का डिवाइड किया, कितना मिल गया, 1। यानी 25 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गया दोस्तों, आपके 5 × 5। हमें क्या चाहिए, इसका वर्गमूल का वैल्यू। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, दो समान संख्या का पेयर बनाया और उसमें से इसको एक बार यहाँ लिख दिया। तो 25 का स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना आ गया, 5 के द्वारा अभी हम सीख रहे हैं। तो दोस्तों दी गई संख्या के हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए, अपने प्राइम नंबर चाहिए, यानी अभाज्य संख्याएँ 2, 3, 5, 7। ये 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों आपको मैं कुछ नियम बताना चाहूँगा और नियम के द्वारा आप डायरेक्ट ये पता कर सकते हैं कि यह संख्या इनमें से कौन सी संख्या से डिवाइड होगी। यदि किसी संख्या का ये लास्ट का अंक यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है तो वही संख्या आपकी क्या रहती है दोस्तों, 2 से डिजिबल रहती है। तो आप देख सकते हैं इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जो इनमें से नहीं है, मतलब ये आपका 2 से डिजिबल नहीं है। 3 की बात कर लेते हैं, यदि अंकों का योग करें और वो आपका यदि 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इनके अंकों का योग करो, कितना आ रहा है दोस्तों आपका, 3, 5, 8, 1, 9 आ रहा है। 9 आपका 3 से विभाज्य है, मतलब ये आपका 1521 3 से विभाज्य है। तो 1521 में दोस्तों हमने अपना 3 का भाग दिया, ठीक है, कितना आ गया, 5, 3, 15 और 0, 7, यानी 507 आ गया दोस्तों। अब फिर हम इसमें अपना 3 का भाग दें तो कितनी बार जा रहा है दोस्तों आपका, 1 बार, और 6 3 18, 9 3 27, 169 आ रहा है। अब देखिए दोस्तों आगे यदि हम बात करें प्राइम नंबर की तो आगे कौन आएगा, 11, 13, 17, 19, ये आगे के आपके प्राइम नंबर आएंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, 11 से नहीं है, लेकिन 13 से है। तो 169 में अपना 13 का डिवाइड किया, कितना आ गया, 13। 13 में 13 का डिवाइड किया, कितना आ गया दोस्तों आपका, 1। तो 1521 के आपके पास ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। देखिए 3 आपका 2 आ रहा है, 13 भी आपका 2 आ रहा है। हमें क्या चाहिए दोस्तों, अपना वर्गमूल का वैल्यू चाहिए। तो दो समान संख्या का जोड़ा, दो समान संख्या का जोड़ा, और प्रत्येक जोड़े में इसी संख्या को एक बार यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब इनका हमने गुणा किया, कितना आ गया दोस्तों आपका, 39, यानी 39 आ गया। 1521 का वर्गमूल कितना है, 39 है।